बुधवार को जनसुनवाई में हुए हमले के बाद पहली बार रेखा गुप्ता शुक्रवार को गांधीनगर विधानसभा पहुंची, जहां उनका एक कार्यक्रम था। अब सीएम की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसका खासा ख्याल रखा गया। सभी दुकानें बंद करा दी गईं। जहां से सीएम का काफिला गुजरना था, वहां की सड़कें खाली करा दी गई। लेकिन इस बार सीएम के कार्यक्रम में हंगामा हो गया, और हंगामा करने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का ही कार्यकर्ता था, जिसे पुलिस ने कार्यक्रम से बाहर पकड़कर निकाल दिया। हालांकि जब हंगामा हुआ उस वक्त तक सीएम कार्यक्रम में नहीं पहुंची थी। उनके आने से पहले ही यह हंगामा हुआ। अब बीजेपी सरकार के ही कार्यक्रम में बीजेपी के ही कार्यकर्ता ने हंगामा क्यों किया, चलिए ये आपको हम बताते हैं। दरअसल हुआ यूं कि सीएम के आने से पहले इलाके के विधायक अरविंदर सिंह लवली जनता को संबोधित कर रहे थे। तभी बीजेपी के कार्यकर्ता ने पुलिस के जो बैरिकेड लगे हुए थे, उस बैरिकेड को पार कर मंच के पास जाने की कोशिश की, लेकिन उसे पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद उसने बवाल और हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामा करने वाले बीजेपी कार्यकर्ता प्रवीण शर्मा का कहना है कि वो 40 सालों से भाजपा से जुड़े हुए हैं। इतने पुराने कार्यकर्ता होने के बावजूद उन्हें सीएम के कार्यक्रम में मंच पर जगह नहीं दी गई। इस बात से उन्हें गुस्सा आ गया था, और अब जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पार्टी की फजीहत हुई, तो अब उन्होंने माफी भी मांग ली है और इस हंगामे को लेकर खेद प्रकट किया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखी गई थी कि जब कल सीएम गांधीनगर आई थी और आपने कुछ नारे लगाए थे, क्या वजह था? नारे ये लगाए थे कि देखो मैं सीनियर कार्यकर्ता हूँ, मुझे 40 साल हो गए पार्टी से जुड़े हुए, तो मैं पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा का ताज़ा जिला का। कल मंच पे मेरे से यूनिट लोग मंच पे शेयर कर रहे थे, मंच पे बैठे थे, और मैं वहाँ पे था, पर मुझे मंच पे नहीं बुलाया गया। मैं इतना पुराना सीनियर कार्यकर्ता होने के नाते कम से मेरे को बुलाना चाहिए था। मैं भी चाहता था सीएम जी के साथ मेरी फ़ोटो खींचे, मेरा मन था, मगर उन्होंने मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना ही मुझे मंच पे बुलाया, ना मेरा नाम पुकारा। इस वजह से मेरे को गुस्सा आया और मैं अपना होश खो बैठा और मैंने जो नारेबाजी वहाँ कर दी। पर पार्टी के खिलाफ नहीं करी। पार्टी की मैंने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, रेखा गुप्ता जिंदाबाद, एक आधा नारा मैंने वैसे अदर एमएलए के खिलाफ थोड़ा सा लगा दिया। सर, आपको डिटेन किया था, क्या पूछताछ की आपसे, क्या वजह थी, क्या? पुलिस ने यही इसी वजह से डिटेन किया क्योंकि देखो अभी 2-3-4 दिन पहले ही सीएम जी के साथ हमारी रेखा गुप्ता जी के साथ बदतमीजी हुई है, तो उनको जेड सुरक्षा भी मिल गई है। तो उनकी सुरक्षा में लगे हुए लोगों ने जब मैं नारे लगाने लगा तो उनको लगा कि मैं कोई ऐसी घटना ना कर लूँ, जबकि हमारी सीएम है, मेरा ऐसा कोई वो नहीं था मन में कि उनको कोई नुकसान पहुँचाना। मैंने नारा लगाना था, अपना विरोध दर्ज करा था, वो मैंने किया और वो मुझे पकड़ गए, पर उनका तरीका गलत था मुझे पकड़ने का। मैं एक सीनियर कार्यकर्ता हूँ, जिलाध्यक्ष, मैंने उनसे भी कहा, और मेरे को ऐसे पकड़ रहे थे जिस तरह किसी बदमाश को पकड़ते हैं। मैंने उनको कहा भी, आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने उनको कहा मैं कोई चोर उठाई गिरा हूँ क्या, मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ, आप इसे बदतमीजी क्यों कर रहे हो इस तरीके से। और इस तरीके से करके मेरे को वो ले गए। फिर आगे जाके मुझे उन्होंने कहा ठीक है आप चलिए थाने चलिए। मैं चलो थाने चलो, मैं चल रहा हूँ थाने। ये बात हुई। क्या पार्टी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया आपके लिए? हाँ, पार्टी की तरफ से आया। जब हमारे विधायक जी जबकि मैंने उनका प्रोग्राम में इस तरीके से मैंने जो मुझे नहीं करना चाहिए था, क्यों पार्टी का बड़ा प्रोग्राम था, मुझे अपनी कोई बात थी, गुस्सा था, तो मुझे बाद में उनको नोटिस में डालना चाहिए था, मगर मेरा को बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने गुस्से में वहाँ पे ये बातें करी। पर उसके बाद भी जब उन्हें पता चला कि प्रवीण शर्मा को लेके गए हैं, डिटेन किया है, तो उन्होंने तुरंत ही अपने हमारे पूर्व निगम पार्षद प्रकाश शर्मा जी और राम शर्मा जी, तो उनको मेरे को वहाँ थाने में उनको भेज दिया। अच्छा, मांगिए, क्या वजह रही माफ़ी? ये माफ़ी मांगने का ये है कि माफ़ी कि भाई मेरे को खेद है कि भाई मैंने जो कार्यक्रम था अपना, भाई बीजेपी का कार्यक्रम है, उसमें फिर हमें कोई नुकसान होता है, उस टाइम मैं नहीं सोच पाया, उसमें गुस्से में था, तो नहीं मैंने इस चीज़ को दिमाग में आया। अब उसके बाद करने के बाद दिमाग में आया यदि मुझे कोई बात करनी थी एमएलए से या अपने पार्षद से, तो मुझे अलग से बैठ के बंद कमरे में ये बात उनको नोटिस में डालनी थी, ना कि मुझे वहाँ पे इस तरह से बोलना था। करना चाहते हैं मुझे पार्टी ने मेरे को बात है, कोई ऐसी बात नहीं, पार्टी के हम तन मन धन से साथ हैं। पार्टी भारतीय जनता पार्टी में था, हूँ और रहूँगा। और मेरी उम्र इस टाइम 60 साल है और मैं पिछले 15 साल से बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ। उससे पहले मेरे पापा थे, वो आरएसएस में थे, और बीजेपी से 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और मुझे 40 साल हो गए पार्टी से जुड़े हुए, और अलग अलग पदों पे मैं रहा हूँ। युवा मोर्चा में रहा हूँ, जिले के अंदर जिलाध्यक्ष रहा हूँ, और मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहा हूँ।
अलग अलग इस तरह से रहा हूँ कि पार्टी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि पार्टी में छोड़ूं। पार्टी तो मेरी जान है, आन है, बान है। अब बीजेपी कार्यकर्ता ने भले ही खेद जता दिया हो, माफी मांग ली हो, लेकिन आम आदमी पार्टी इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डालकर वायरल कराकर बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार को घेर रही है। जिसके बाद इस हंगामे को लेकर अरविंदर सिंह लवली, जो उस समय भाषण दे रहे थे, जिनके भाषण के बीच में ये हंगामा हुआ, उनका क्या कहना है वो भी सुनिए। देखिए, ऐसा है, आप पार्टी की मानसिकता दर्शाता है। 4 महीने की सत्ता में ही बौखला गए हैं। मुख्यमंत्री जी गांधीनगर में आई थी, तेज बारिश हो रही है, उसके बावजूद उनको 10,000 के करीब लोग सुन रहे हैं। एक आदमी बारिश में से जा नहीं रहा। पहली मुख्यमंत्री हैं जिसको किसी एसोसिएशन ने अपने ऑफिशियल फंक्शन में बुलाया हो। आज तक जो है, मैं भी मंत्री रहा हूँ, पहले किसी संस्था ने अपने ऑफिशियल फंक्शन में किसी मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया। 10,000 से अधिक लोग, मूसलाधार बारिश हो रही हो, सब मुख्यमंत्री की जिंदाबाद कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी की जिंदाबाद कर रहे हो, मुख्यमंत्री की तरफ उम्मीद से देख रहे हो। और उस भीड़ में बहुत सारे लोग ललायित थे कि वो फोटो खिंचवाना चाहते थे मुख्यमंत्री के साथ। एक अति उत्साह में एक व्यक्ति जो है आगे जा रहा था, उसको लोगों ने ही रोका। लोगों ने ही रोका तो उसको बुरा लगा कि मुझे क्यों रोका, और उसने मुख्यमंत्री जी के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। उसने तो मुझे, क्योंकि वर्कर वहाँ मेरे थे, तो उसको लगा कि मैंने रुकवाया है, तो वो तो मेरे बारे में वो हल्का सा भी कुछ उसने नहीं बोला होगा। मेरी सहानुभूति है उस वर्कर के साथ। और जो है वो मुख्यमंत्री के साथ जो फोटो खिंचाने के लिए ललायित हो, और इस तरीके से प्रचार किया जा रहा है। 10,000 आदमी बारिश में किसको सुनते हैं? रेखा गुप्ता जी को 10,000 आदमी बारिश में भीगते हुए सुन रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी उम्मीद दिल्ली के लोगों को जो है भारतीय जनता पार्टी से और मुख्यमंत्री से है। और नरेंद्र मोदी जी का गुणगान हो रहा हो वहाँ, और सारे चैनल्स हों वहाँ पे। तो आप एक व्यक्ति की तरफ देखेंगे, वो भी अपने अति उत्साह में फ़ोटो खिंचवाने के लिए ललायित, और 10,000 लोग जो वहाँ नारे लगा रहे हैं, उनको आप पार्टी को नज़र नहीं आएंगे। तो मेरी उनको सलाह, ये इनकी मानसिकता दर्शाती है। मेरी इनको सलाह है कि अभी 4 महीने ही हुए हैं सत्ता के लिए, राजनीति में ओपोजिशन में भी रहना पड़ता है। तो 4 महीने में ही बेसब्री इतनी हो गई है कि कुछ भी दिखा रहे हैं। तो भगवान इनका भला करे, मैं तो यही दुआ कर सकता हूँ। तो कुल मिलाकर बीजेपी कार्यकर्ता इस बात से नाराज था कि उसे मंच पर जगह नहीं दी गई। वो 40 सालों से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, कई पदों पर भी रह चुका है। हालांकि इस हंगामे को लेकर पुलिस को कहना है कि थोड़े वक्त के बाद हंगामा शांत हो गया, हंगामे को काबू कर लिया गया और सीएम के आने तक सब कुछ शांत हो चुका था। सीएम की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।